हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी पीजीटी, जो झारखंड पीजीटी के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा जो प्रश्न जो स्टूडेंट की तरफ से अभी आ रहा है कि इसकी परीक्षा कब तक ली जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा, कल जेएसएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि जेएसएससी पीजीटी से पहले झारखंड में अगर हम बात करें तो जेएसएससी के द्वारा तो बहुत सारी वैकेंसी जारी की गई है, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं अभी नहीं ली जा रही है। जो स्कूलों में नियुक्ति के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है उसमें पहला जो वैकेंसी जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया था वो था आपका प्रयोगशाला सहायक, जो नियुक्त होने वाले थे। उसका फॉर्म भरा जा चुका है और सारा चीज, उसका रिजेक्शन लिस्ट वगैरह सारे चीज जारी हो चुके हैं। और करीब अगर देखिएगा तो फॉर्म भरे जाने के बाद उसमें भी अच्छे खासे समय दिए गए और फाइनली जो है कल उसके लिए एग्जाम डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है। और दिसंबर में आप यहां पर देख सकते हैं, दिसंबर में जो है ये परीक्षा ली जाएगी, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। ये भी जो नियुक्ति है इस किलो में जो नियुक्ति होने वाले हैं सहायक हैं उनसे संबंधित है। आप यहां पर देख सकते हैं जो ये परीक्षा ली जाएगी सीबीटी मोड में ली जाएगी और इसकी जो परीक्षा की तिथि है आप यहां पर देख सकते हैं 7 दिसंबर से 10 दिसंबर। क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा जो होती है एक दिन में नहीं होती है, इसके लिए अलग अलग डेट निर्धारित होते हैं और उसके आधार पर जो है परीक्षा ली जाती है। पीजीटी भी इसी आधार पर लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि पीजीटी की परीक्षा कब तक ली जा सकती है, क्योंकि ये नोटिस आने के बाद बहुत सारे छात्र जो है चिंतित हो चुके हैं। हम तो पहले से ही आपको तैयारी करने के लिए आपको बता चुके हैं कि आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, क्योंकि कभी भी नोटिस आ सकता है, इस तरह के नोटिस। अब जिन्होंने प्रयोगशाला सहायक के लिए अच्छे से तैयारी की होगी वो अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए आपके पास अभी कितना, एक महीने पहले भी नोटिस नहीं जारी हुआ है। अब देखिए 11 नवंबर को ये नोटिस जारी हुआ है और 7 दिसंबर से जो है आपका परीक्षा दो है प्रारंभ कर दिया जा रहा है। मतलब कि एक महीने से कम समय पहले आपको बताया जा रहा है कि परीक्षा हम लेंगे। और एडमिट कार्ड के लिए तो अभी कोई अता पता नहीं। हाँ, बताया गया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन कितना दिन पहले आएगा वो भी पता नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो पीजीटी है, जैसा कि आपको पता होगा कि पीजीटी के लिए फिर से जो है आपका जो डेट है, फॉर्म भरने का डेट है वो बढ़ाया गया था। जैसे कि आपको पता होगा कि पहला डेट आया, फिर से डेट बढ़ाया गया और फिर से डेट बढ़ाया गया। और अब देखिएगा तो आपका नवंबर के लास्ट तक अगर देखा जाए संशोधन वगैरह सारा चीज, अगर इस डेट के अनुसार हम मानते हैं कि ये अंतिम डेट होगा, जेसीसी के द्वारा फिर फर्दर डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, तो हम लोग मान के चलते हैं कि नवंबर के लास्ट तक अगर देखिएगा तो यहां पर आपका कि 1 दिसंबर 2022 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। मतलब कि संशोधन करने के लिए आपको पता होता है कि जो भी आप फॉर्म भरते हैं, अगर आप उसमें लगता है कि हम उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो जेएसएससी ये देता है ऑप्शन। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सारा फॉर्म भरने के बाद, सारा चीज होने के बाद फिर आपको 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में संशोधन करने की तिथि आपको दे रहा है। तो मतलब कि आपको दिसंबर के मतलब कि नवंबर के लास्ट तक मान के चलिए कि आपको फॉर्म भरना है, भरने का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि एग्जाम कब तक होगा। अगर हम बात करें कि अगर नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे तो उसके बाद आपको पता है कि इसमें बहुत सारे वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि बहुत अच्छे खासे जाते हैं इसमें आपका। उसके बाद फिर इसका रिजेक्शन लिस्ट आता है। तो फिर भी अभी आपके पास अच्छे खासे समय हैं। अब ऐसा नहीं है कि नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज होता ही नहीं है। प्रयोगशाला सहायक में भी देखिएगा तो ये चीजें नहीं थी। फॉर्म भरने के बाद अच्छे खासे समय उसमें मिले, तो आपको भी बिल्कुल समय मिलेगा। और उम्मीद, अगर हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं कि एग्जाम जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, मार्च में होगा या अप्रैल में होगा, ये एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम मान के चले तो फॉर्म भरने के बाद 2 महीने 3 महीने आपके पास समय। अगर अभी से देखा जाए तो 3 से 4 महीने, 3.5 महीने, हाँ, हम सब मान के चल रहे हैं कि सब चीज सही रहेगा। और झारखंड में आपको पता है कि सब चीज सही नहीं रहता है, लेकिन अगर सब चीज सही रहता है और समय पर सब चीज अगर कार्रवाई करती है, जेएसएससी कार्य करती है, तो एग्जाम जो है 3 से 4 महीने के अंदर पीजीटी का भी जो है नोटिस आ जाएगा। और आपको पता है कि कम से कम 1 महीने पहले तो आपको नोटिस दिया ही जाएगा कि आपका एग्जाम कब से होने वाला है। जैसा कि आप यहां पर सहायक, जो प्रयोगशाला सहायक से संबंधित आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसीलिए अगर अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप अगर अभी से भी
पुरजोर मेहनत करते हैं और अच्छे खासे समय देते हैं, रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सिलेबस के फॉलो करते हैं, तो 100% बिल्कुल आप इसमें अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पीजी तक पढ़ाई कर चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपका नॉलेज उसमें नहीं है, क्योंकि उसको एक तरह से पहली बार स्टडी करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर उसको रिवीजन करना है, उसके बाद इस स्पेसिफिक आपको चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो सॉल्व करने हैं, इसके बाद जो है उस पर होल जो टेस्ट होता है आप उसको दीजिए, उसमें अपना परफॉर्मेंस देखिए कि आपको कहां पर सुधार करने की जरूरत है। और बिल्कुल ये आपके पास जितना अभी समय है, अगर फॉर्म भरने, अभी तो फॉर्म भरा ही रहा है, नवंबर के बाद भी अच्छे खासे आपके पास समय है, अगर अभी से भी तैयारी में लग जाते हैं। हाँ, जरूरी है कि आपके पास सही मटेरियल हो, सही गाइडेंस हो, तभी आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी करते हैं कि बहुत सारे छात्र देखिएगा अभी जेएसएससी के द्वारा, जेपीएससी के द्वारा कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसमें देखिएगा तो बहुत सारे छात्र जो है सेल्फ स्टडी के आधार पर भी कर रहे हैं। उसमें भी उनका जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तैयारी करने का तरीका होता है, हार्ड वर्क जो होते हैं और रेगुलर मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि वो सफलता बिल्कुल प्राप्त करते हैं। और वही चीज आपको भी यहां पर करना है। अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है पीजीटी का जिसमें कि सिलेबस अच्छे खासे नहीं हो, सभी में देखिएगा तो सिलेबस अच्छे खासे, क्योंकि पीजीटी लेवल की ये जो परीक्षा होती है तो इसमें पीजी तक के जो टॉपिक से पूछे जाते हैं। और चूंकि ऐसा नहीं है कि पीजी तक पूछा गया तो आपको सारी चीज पढ़ने हैं, जो सिलेबस बनाया गया है उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। और एग्जाम में भी सिलेबस से तो बाहर नहीं पूछता है। हाँ, इसमें प्रश्न का जो लेवल होता है, मॉडरेट लेवल होता है, डिफिकल्ट लेवल होता है, इजी लेवल भी होते हैं, लेकिन रिजल्ट आपका मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के प्रश्नों को आप कितना सही करते हैं, क्योंकि इजी लेवल तो हर छात्र सॉल्व करते हैं, डिपेंड करता है कि आप जो है मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न को कितना अटेम्प्ट करते हैं, वही आपको जो है परीक्षा में जो है आपका सफलता दिलाने में बहुत ज्यादा हद तक मदद करता है। और उसके लिए सिलेबस को फॉलो करने की जरूरत है। जितने भी टॉपिक्स हैं, कभी भी ये मत सोच के तैयारी कीजिएगा कि नहीं ये टॉपिक को हम छोड़ देंगे, ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ, स्मॉल टॉपिक्स है जो कि एकदम कहीं की कोई टॉपिक को मिल नहीं रहा है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको आपको बिल्कुल पढ़ना है 100%। कम से कम आप 95% सिलेबस को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। और बिल्कुल अभी भी ये ऑप्शन आपके पास है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, इंग्लिश हो, या फिर कोई भी 11 में, चूंकि 11 विषयों की अभी आपका वैकेंसी लाया गया है तो उसमें आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जरूरी है बस रेगुलरिटी मेंटेन करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, और जो सिलेबस है उसको 100% बिल्कुल फॉलो करना है। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस भी दो तरह से आपको यहां पर करना है। पहला आपका चैप्टर वाइज जो भी है, क्योंकि चैप्टर वाइज जैसे कि मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत सारे छात्र देखते हैं क्या करते हैं कि लास्ट में फिर जितना हम अभी पढ़ लेते हैं फिर रिवीजन करेंगे, फिर लास्ट में पूरा 150 प्रश्न वाला ही सिर्फ सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल ये सही तरीका नहीं है। आपको जरूरी है कि आपका जो भी टॉपिक, आप जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उससे संबंधित प्रश्न हो सकता है कि आपको ना मिले, तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे नेट पर आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारे बुक्स आते हैं, रिसोर्सेज आप जुटा सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर के तो प्रश्न हो सकता है, झारखंड में एग्जाम नहीं हुआ, दूसरे स्टेट में एग्जामिनेशन हुआ है, वहां से भी उठाइए। नेट जीआरएफ होते हैं, वहां से टॉपिक को उठा सकते हैं। बिल्कुल वो आपके, सिर्फ आप तैयारी करने के लिए आप तत्पर होना चाहिए। ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा है जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन टॉपिक को सही से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये चीजों को ध्यान में रखिए, बिल्कुल आप अच्छे से आप यहां पर एग्जाम जो है निकालिएगा। अभी भी आपके पास ये समय है। तो जो छात्र अभी तक इसको इजी ले रहे थे या फिर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, अलग अलग विकल्प रखे हुए थे, तो उनके लिए बस ये सजेशन रहेगा कि आप तैयारी को अभी पुरजोर ध्यान दीजिए। क्योंकि आप देखिए झारखंड में रेगुलर एग्जाम नहीं होती है, कितने सालों के बाद, ये 5-6 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, फिर अगला पीजीटी कब आएगा वो कोई अता पता नहीं रहता है। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने न दे, और इसके लिए एक ही तरीका है, अभी से ही पूरा पुरजोर अपना 100% दीजिए। रिजल्ट न होना ये अलग मैटर है, लेकिन आपको फिर बाद में ये अफसोस ना रहे कि हमने तो उसमें पढ़ाई किया ही नहीं था, अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। तो अभी से जो आप वर्क कर रहे हैं पूरा 100% पुरजोर मेहनत कीजिए कि बाद में अफसोस ना करना पड़े कि नहीं कि हम उसमें ये करते तो ये हो जाता। ये चीजों को ध्यान में रखते तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। तो ये वीडियो में बस बेसिकली हम लोग को यही डिस्कस करना, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन था।
आई होप बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। और जो छात्र इनको लग रहा है कि नहीं 1 महीना में एग्जाम हो जाएगा, 1.5 महीने में, तो ये चीजें दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपका काम है तैयारी करना, एग्जाम लेना तो जेसीसी काम है। जिसको जो काम करना है उसको काम उसी पर छोड़ दीजिए, और आपको जो काम करना है आप वो काम कीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। अब एग्जाम लेना है जेसीसी को, अब उसके बारे में आप सोचिए कि नहीं एग्जाम की हो जाएगा 1-2 दिन में, 1 महीने में हो जाएगा, 1.5 महीने में, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए कि हमको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कब प्रैक्टिस करना है, कौन टॉपिक मेरा छूट रहा है, कहां पर हमको सुधार करना है, जिससे कि इस बार कि हम यहां पर देख रहे हैं बहुत सारे, बस हर एक सब्जेक्ट में देखिएगा तो हजारों छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें बहुत सारे छात्र बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट उनका वही है कि हम यही लेके चलेंगे और बाकी हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर चीज को नहीं इग्नोर कर दीजिए। और बहुत सारे छात्रों को वहां पर सुधार करने की जरूरत है। ये वीडियो हम दोनों छात्रों के लिए बना रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी। और जो जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल आप उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें तैयारी में बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको बिल्कुल वो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको बेहतर जो रिसोर्सेज मिलेगा, बेहतर प्रैक्टिस के विकल्प मिलेंगे, जिससे कि सुधार जितना होगा उतना ही आपके रिजल्ट के चांसेस जो है बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें अभी सही करते हैं तो बिल्कुल अभी भी आपके पास बेहतर मौका है। फिर भी आपका कोई डाउट वगैरह है, आज वीडियो में हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है। हाँ, एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र जैसे कि फॉर्म भरते वक्त कुछ चीजें ऐसी आ जाती है कि उस फॉर्म में हमें पता नहीं चल पाता है, तो कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो गए थे, तो उसको भी अगर सुधार करना है तो आपके लिए संशोधन का तिथि हमने यहां पर बता दिया है कि 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो जो आपको लगता है कि नहीं ये मिस्टेक है मेरा, उसको जरूर संशोधन कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी छात्र अभी तक हमारे जो क्लासेस हैं उसमें नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास बेहतर मौका है। और एक बार मौका ये हाथ से निकल गया तो फिर कितने साल वेट करना पड़ेगा ये हम ना बता सकते हैं, न जेसीसी बताएगी न सरकार बताएगी। तो आपको समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम फिर वेट करना पड़ेगा कि अगली वैकेंसी कब आएगी। तो इस मौका को हाथ से जाने ना दे और जल्द से जल्द क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा पीजीटी के अलावा टीजीटी, जेटेट हो गया, सहायक आचार्य हो गया, जिसके लगातार जो भी वैकेंसी आने वाले ही हैं। अभी जैसे कि कुछ दिनों में सहायक आचार्य का आने वाला है, टीजीटी का आने वाला है, जेटेट का आने वाला है। तो अभी रास्ते बहुत सारे खुले हुए, बहुत सारे दरवाजे, बस उस रास्ते पर चलने की आपको जरूरत है, उस पर तैयारी करने की जरूरत है। तो जो भी छात्र, अब क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वहां पर करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद जस्ट आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और सारी क्लास आपको बेहतर मिलेंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, डाउट सेशन, टेस्ट, सब चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, और वो भी 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपको कहीं भी और उपलब्ध ऐसा नहीं हो पाता, जो क्वालिटी आपको यहां पर उपलब्ध कराया जाता है। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।